नमस्कार, मैं रोहित झा। अमेरिकी फाइनेंसर और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन, जिसका जिक्र इतिहास में बार बार नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी में आता रहा, लेकिन एप्स्टीन की मौत के 6 साल बाद उसकी परतें खुलने लगी हैं। एप्स्टीन के साथ अपने नाम का जिक्र आने पर भी दुनिया भर के नेताओं का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का अंबार लग चुका है। मॉर्गन मैक्सविनी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ थे, एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर सरकार के दबाव और जवाबदेही के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टिम एलन, जो यूके सरकार के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस थे, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। पीटर मेंडेलसन, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे, एप्स्टीन से वित्तीय और व्यक्तिगत संपर्क का जिक्र आने पर भी उन्होंने पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। जैक लैंग, जो अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे, 2012 से 2019 के बीच एप्स्टीन से ईमेल से संपर्क में आने का नाम सामने आने पर संस्थान की साख बचाने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिरोस्लाव लाइचाक, जो स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, एप्स्टीन के साथ ईमेल संवाद में नाम आने पर सरकार की छवि बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुल्तान अहमद, जो डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ थे, एप्स्टीन फाइल में नाम आने भर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप दुनिया भर के नेताओं और रसूखदारों की नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की दुहाई देने लगे। उसके पहली फुर्सत में भारत लौट चले आई। यहाँ के कैबिनेट मंत्री एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इसी मुस्कुराहट पर ताजा शेर अर्ज किया है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एप्स्टीन लाइब्रेरी के वेबसाइट को खंगालने पर हरदीप पुरी का जिक्र 46 बार आता है। हरदीप लिखने पर 430 मरतबा परिणाम सामने आते हैं और हरदीप सिंह पुरी के नाम से 163 परिणाम निकलकर सवालों के बवंडर में घूमने लगते हैं। सवाल यह है कि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बात मानी है कि 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं, लेकिन उससे पहले ही एप्स्टीन को सजा सुनाई जा चुकी थी। फिर भी वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने वाले अपराधी से क्यों मिल रहे थे भला? हरदीप पुरी ने खुद ये बात कही है कि वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले थे, लेकिन प्रतिनिधि मंडल तो एक बार ही गया था और एप्स्टीन फाइल के अनुसार हरदीप पुरी तो एप्स्टीन पर उसके घर जाकर मिले थे। बताइए क्यों जा रहे थे भाई घर? वो एक रेपिस्ट के घर जाकर आखिर कौन सी कुकिंग या ब्लॉगिंग कर रहे थे भाई? उन्हें जवाब देना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल्स में हरदीप पुरी द्वारा एप्स्टीन के एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र मिलता है, जहां उन्होंने एप्स्टीन को हैव फन लिखा था। हरदीप पुरी को यह भी बताना चाहिए कि वो आखिर यहाँ किस तरीके के फन की बात कर रहे थे। इतने गंभीर आरोपों पर लोकसभा में हंगामा होने पर हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते नजर आते हैं, मगर उन सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं जो एप्स्टीन फाइल से उजागर होते हैं। यही सारी बेमानी है। प्रधानमंत्री का जिक्र जब एप्स्टीन फाइल में आता है तो आनन फानन में विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देता नजर आता है, लेकिन हरदीप पुरी पर लगे आरोपों पर सरकार की चुप्पी भयानक है। सवाल अब भी वही है कि भारत सरकार के एक मंत्री दुनिया के सबसे बड़े कुख्यात यौन अपराधी से क्यों मिल रहे थे और उसके घर क्यों जा रहे थे? 4-5 पीआर इंटरव्यू का नाटक छोड़िए और विट्टी चोखा के दफ्तर आकर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।